एक तो स्तन का कैंसर है जो कि सबसे कॉमन है, सबसे प्रचलित है, और फिर है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और फिर है यूट्रस का कैंसर, है ना, और फिर जो अंडेदानियों का कैंसर। यही कैंसर होते हैं जो महिलाओं में होते हैं। जो कैंसर की गांठें होती हैं ना, उनमें तकरीबन दर्द होती ही नहीं। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि कोई छोटी गांठ है या बड़ी गांठ है, इसमें दर्द तो है नहीं। गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में वर्ल्ड कैंसर डे पर की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कैंसर से संबंधित सभी पहलुओं पर जानकारी दी गई। जिसमें अगर मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, महिलाओं में किस तरीके से कैंसर पनपता है और क्या उसके सिम्टम होते हैं, जानते हैं वहां के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं खबरीलाल में। आज मेरे साथ आर्टेमिस हॉस्पिटल में आया हूं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आर्टेमिस ने। किस तरीके से कैंसर को लेकर बहुत रूरल महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है, किस तरीके से कैंसर के सिम्टम्स होते हैं महिलाओं में। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर रुपिंदर सेखों है और आप सबको आज वर्ल्ड कैंसर डे में बधाई हो। आज मेरा जन्मदिन भी है, तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो मैंने आपको कुछ बताना है महिलाओं के कैंसर के बारे में। एक तो स्तन का कैंसर है जो कि सबसे कॉमन है, सबसे प्रचलित है, और फिर है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और फिर है यूट्रस का कैंसर, है ना, और फिर जो अंडेदानियों का कैंसर। यही कैंसर होते हैं जो महिलाओं में होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कैंसर है? जो स्तन का कैंसर है उसके लिए तो कोई भी गांठ, किसी भी तरीके की गांठ जो भी हो, आपको जैसे ही पता चले कि है, आपको फटाफट किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर गांठ कैंसर नहीं होती है ना। और सबसे बात यह है कि अगर उसमें दर्द हो रही है तो मोस्ट लाइकली वो कैंसर नहीं है। तो आप ये ना समझें कि दर्द होएगी तो तभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास। जो कैंसर की गांठें होती है ना, उनमें तकरीबन दर्द होती ही नहीं। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि कोई छोटी गांठ है या बड़ी गांठ है, इसमें दर्द तो है नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी होगी नहीं, ऐसी नहीं। आपको तुरंत किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए। अपनी आशा वर्कर के पास चले जाइए, वो तो आपके पास आती हैं ना, उनके पास जाइए, उनको बताइए। ये रही बात स्तन कैंसर की। अब आ जाएं हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको कि सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। हमें लगता है कि ये औरत का ये नॉर्मल है कि उसको ब्लीडिंग होनी ही है, खून जाना ही है, रक्त बहाव जो है वो उसकी पहचान है। और लेकिन वो कैसे रक्त बहाव हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, संबंध के बाद हो रहा है, कोई आपका जो मंथली रक्त का चलित है उसके इन बिटवीन हो रहा है, दर्द के साथ हो रहा है, ये सारी बातों का हमको ध्यान रखना है। और जो भी आपको लगे कि नॉर्मल से अलग है ना, छोटा टाइम पड़ने लग गया, 16 दिन में आने लग गए, सडनली ऐसे ही अचानक ब्लीडिंग होने लग गई, सडनली एकदम से, ये सारी बातें अचनचेत हो रही हैं, तो आपको फिर अपनी आशा बहन को बताइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि हो सकता है ये कैंसर है। सो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर ऐसे हो गया कि पेट फूल गया, आपको लगा कि पेट में पानी हो गया, ये सारी बातें। अब फिर आप सोचें कोई बात नहीं, मौसमी होगा, ये नहीं, ये मौसमी नहीं है। आपको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पेट अगर फूल रहा है, अचानक से वज़न कम हो गया, अचानक से भूख कम हो गई है, कमर में दर्द आगे तो थोड़ी थोड़ी होती थी लेकिन अब तो जा ही नहीं रही, तो ये सारी बातों का ध्यान आपको रखना है। फिर इसके आगे मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ, और वो ये है कि जो आपका सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, आजकल उसके अगेंस्ट वैक्सीन आ गया है। वैक्सीन क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तब हम उसको देते हैं ना, ये BCG का वैक्सीन अस्पताल में ही दे देते हैं। ऐसे ही जैसे ही आपकी बच्चियां 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की हों, आप उनको ये वाला वैक्सीन दे दीजिए। सर्वावैक है, अब तो हिंदुस्तान में भी बनता है। एक भी डोज देंगे तो उसको सारी उम्र जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है।
आज के समय में मैडम जो लाइफस्टाइल हो चुका है, जिस तरीके से महिलाएं लाइफस्टाइल से अपने बहुत भारी भरकम काम नहीं करती, किस तरीके से इस बारे में आप महिलाओं को सुझाव देंगे और किस तरीके की लाइफस्टाइल, क्योंकि नेचुरल हर व्यक्ति आराम चाहता है, वहाँ पर क्या कहेंगे महिलाओं के बारे में? देखिए ना, आगे क्या होता था, लोग आटा गूंथते थे, वो दूध निकालते हैं, लस्सी निकालते हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी, ठीक है ना, बहुत इसी तरीके से बहुत कसरत हो जाती थी। अब हमारा खान पान एक बढ़ गया है और ये सारी कसरत कम हो गई है, और इससे ये होता है कि मोटापा ज़्यादा हो गया है। इससे क्या होगा, इससे हमारे यूट्रस का जो बच्चेदानी है उसके कैंसर के बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आपने सुना किस तरीके से बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बताया। अगर आपकी भी कोई इस बारे में कमेंट है या कुछ सुझाव चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैडम एक बार फिर आपका धन्यवाद, आर्टिमिस को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।